सिंह। 2 मिनट में बनने वाली मैगी आपकी सेहत के लिए इतनी हानिकारक हो सकती है कि आपको कैंसर जैसी बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी के मद्देनजर फूड इंस्पेक्टरों ने इसे बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया से मैगी के साल 2014 के बैच को वापस लेने को कहा। 2 मिनट में पकने वाली मैगी नूडल्स सभी वर्ग और सभी उम्र के लोगों की फेवरेट होती है, लेकिन इस फास्ट फूड को लेकर अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मैगी में घातक केमिकल मिले होते हैं। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से मैगी के सैंपल लिए गए और प्रयोगशाला में जांच में पाया गया कि इस फास्ट फूड में भारी मात्रा में मोनोसोडियम, ग्लूटामेट और लेड की मात्रा पाई गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिखा कि कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यूपी के नियामक ने कहा कि देश भर से सैंपल लेकर जांच की जाए ताकि मैगी की गुणवत्ता की सच्चाई सामने आ सके। भारत में घर घर में अपनी पैट बना चुके मैगी नूडल्स की जरूरत से ज्यादा हानिकारक पदार्थ पाए गए हैं। इसके बाद फूड इंस्पेक्टरों ने इसे बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया से मैगी के लिए पूरे बैच को दुकानों से वापस लेने को कहा। उत्तर प्रदेश की फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि नेस्ले इंडिया की ओर से बनाए गए मैगी के दर्जनों पैकेट में नियमित जांच के दौरान शीशा की अत्यधिक मात्रा पाई गई है। अधिकारियों के मुताबिक मैगी में शीशा की स्वीकार्य मात्रा 0.1 से लेकर 2.5 ppm है। यही नहीं, जांच के दौरान स्वाद बढ़ाने वाले मोनोसोडियम ग्लूटामेट की भी अधिक मात्रा पाई गई है। उसको इन्होंने झूठा पाया है अपनी रिपोर्ट में और डिक्लेयर किया है कि अंदर मैगी के जो नोड्यूल है नूडल्स उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इस बार की केंद्र सरकार गरीब और मजदूरों की सरकार नहीं है, बल्कि कुछ चुने हुए उद्योगपतियों की सरकार है। साथ ही मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए जमकर कोसा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर अमेठी के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार अमेठी के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, फिर चाहे वो पीएम की अगुवाई वाली कोई योजना हो या फिर राज्य सरकार की दूसरी योजना। ऐसे में अब निगरानी समिति इसके लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखेगी। राहुल गांधी ने फूड पार्क को लेकर केंद्र सरकार को जमकर कोसा। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने फूड पार्क छीनकर बदले की राजनीति की है, इससे किसानों को नुकसान हुआ है। फूड पार्क की तो मैंने बात उठाई कि फूड पार्क से हमारे किसानों को, फूड पार्क के जाने से हमारे किसानों को नुकसान हुआ, मजदूरों को नुकसान हुआ। मगर सिर्फ ये फूड पार्क की बात नहीं है, अमेठी के साथ सरकार गलत व्यवहार कर रही है। मैंने कहा है अगर बदला लेना चाहते हैं, मुझसे बदला लेना चाहते हैं तो ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल ने कहा कि यदि केंद्र सरकार को बदला लेना ही है तो उनसे ले, बेवजह किसानों को चोट ना पहुंचाए। उन्होंने कहा कि किसानों की लड़ाई में वो उनका पूरा साथ देंगे। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या किसानों के लिए वो जेल जाएंगे, इस पर राहुल ने कन्नी काट ली। राहुल ने मोदी पर जमकर वार तो किया है, साथ ही भाजपा को किसानों का विरोधी भी बताया है। अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी इसका क्या जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में एक नाबालिग किशोरी मरणासन स्थिति पर रेलवे पटरी के किनारे पाई गई, जिसके साथ गैंगरेप होने की आशंका जताई जा रही। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला संभल का, जहां बहजोई थाना इलाके में एक नाबालिग किशोरी गंभीर हालत में मिली। आशंका जताई जा रही थी कि युवती के साथ गैंगरेप हुआ है, लेकिन एसपी अतुल सक्सेना ने खुलासा करते हुए बताया कि जिस लड़के ने उस युवती का अपहरण किया था वो उसका मौसेरा भाई था। और लड़के को मारने वाले तीनों भाई और उसका भाई, चारों पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। एक अपराधी इसमें जो मामा है जगदीश, उसकी गिरफ्तारी शेष है। उसके लिए पुलिस पार्टी को रवाना कर दिया गया है, शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संभल के थाना बहजोई के ढकारी में बीती 16 मई को एक लड़की का अपहरण हुआ, जिसकी रिपोर्ट एनसीआर बहजोई थाने में दर्ज हुई। लेकिन दूसरे ही दिन लड़की मरणासन अवस्था में रेलवे के किनारे गांव डकारी के पास मिली, जिसे पुलिस ने
अपने कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल मुरादाबाद भी भर्ती करा दिया गया। पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। हॉस्पिटल कैंपस, हाईटेक मैनेजमेंट। पंकज ENT अस्पताल हमने बनाया है, करीब 4 साल हो गए हैं। इसमें हमने कोशिश करी है कि नाक कान गले से संबंधित और चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी से संबंधित सारी सुविधाएं, उसमें एग्जामिनेशन, सारी जांचें और इलाज, उसमें सर्जरी भी है, थेरेपी भी है, बहुत सारी चीज़ें सब एक छत के नीचे उपलब्ध हो। ये हमारी कोशिश रही है। और विश्व की जो भी बेस्ट तकनीक अवेलेबल है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट वाइज हो, चाहे वो स्किल वाइज हो, सीखने के रूप में हो, वो हम यहाँ सब कुछ मरीजों को उपलब्ध कराते हैं। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है मुंह बधिर के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट। शरीर की एक ऐसी विकलांगता है जिसमें हम जीत चुके हैं और पूरी तरह से ना सुनने वाले बच्चे, पूरी तरह से ना बोलने वाले बच्चे, जिसको हम लोग बधिर कहते हैं, उसको हम पूरा स्कूल भेज सकते हैं, नॉर्मल नौकरी उपलब्ध करा सकते हैं। Pankaj ENT Hospital, come for the best treatment. For more details, visit www.pankajent.com. Our contact number is 0522 4010 और 8604832357 for emergency call only. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई एक युवती अपनी मां के साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंचकर गांधी प्रतिमा पर धरना दिया और उच्च अधिकारियों से इंसाफ की गुहार भी लगाई। आइए देखते हैं लखनऊ से दीपक श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। लखनऊ के हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर धरना दे रही ये मां और बेटी हैं। ये दोनों जिला अम्बेडकर नगर के मारवा थाने की रहने वाली हैं। बीती बुधवार को ये दोनों न्याय की आस में राजधानी लखनऊ पहुंची। पीड़ित युवती का आरोप है कि 3 दबंग युवकों ने उसकी बेटी को अगवा कर लिया और बंद कमरे में बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया। इस दौरान जब ये गर्भवती हो गई तो उसका ऑपरेशन भी दबंगों ने करा दिया। पीड़ित युवती और उसकी मां का आरोप है कि जब ये लोग मारवा थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की बात कही तो उल्टा पुलिस ने इनसे ही 20,000 रुपयों की डिमांड कर डाली और पैसा नहीं मिला तो इनको थाने से भगा दिया गया। मांगते हैं पैसा दो हमको तभी मुकदमा दर्ज होगा। सब जगह गए थे, सब जगह वो पैसा देकर उन्होंने मुकदमा हमारा दर्ज नहीं किया। बोलता है 20,000 रुपये दो तब मुकदमा दर्ज करें। बताइए हमारे 20 रुपये खाने के लिए नहीं, तुम कहा 20,000 देंगे। इतना ही नहीं, पीड़ित युवती का आरोप है कि तीनों आरोपियों में से एक आरोपी ने उसे बतौर पत्नी का हवाला दे डाला, उसे अपने घर भी ले गया और जब एक बार वो फिर गर्भवती हुई तो गोविंद नाम के उस युवक ने उसके परिजनों के साथ जबरन घर में मारपीट की और उसे घर से बाहर निकाल दिया। और यही वजह है कि जब इनकी कहासुनी हुई तो ये राजधानी के आला अधिकारियों के पास इंसाफ मांगने पहुंची। अब देखना ये होगा कि क्या इन माँ बेटियों को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में ग्राम प्रधान की मनमानी का मामला सामने आया, जहां ग्राम प्रधान ने स्कूल परिसर में ही तालाब बनवा दिया, जिससे छात्रों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के ग्राम खटोला गणपत राय का, जहां ग्राम प्रधान ने आंगनबाड़ी की बिल्डिंग बनाने के लिए स्कूल के अंदर ही गड्ढा करा दिया है, जिससे आने जाने वाले बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गड्ढों की वजह से बच्चे फिसलकर गिर जाते हैं। चक्कर में खतरा है, बच्चे आते भी नहीं, छोटे बच्चे हैं वो आते हैं तो वो वहीं रपट के गिर जाते हैं। और गांव के लोगों ने स्कूल ग्राउंड में ही कूड़ा भी डालना शुरू कर दिया है। इसकी शिकायत कई बार ग्राम प्रधान से की गई, मगर ग्राम प्रधान ने उनकी एक ना सुनी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी रचना सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।